नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से गौरीगंज विधानसभा सीट से 2027 के लिए किसे प्रत्याशी बनाया जाना तय हो चुका है। आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि वीडियो को देखिए, अपनी राय को बताइए और इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट आई है। दैनिक भास्कर में इसमें बताया गया है कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। तो गौरीगंज में समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे का नाम बताया गया है, दैनिक भास्कर ने बताया है। अब जब दैनिक भास्कर इतना बड़ा अखबार है, इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो जाहिर सी बात है कुछ सूत्र होंगे उसके पास, तभी बताया गया है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे एक चीज यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जानकारी मैं देता हूं आंकड़ों के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अमेठी लोकसभा के अंतर्गत गौरीगंज विधानसभा सीट आती है और अमेठी जिले के अंतर्गत आती है। अब अमेठी जिले के अंतर्गत जो आती है सीट, 4 अमेठी में दोस्तों 2022 में सपा 2 सीट जीती थी, अमेठी और गौरीगंज 2 भाजपा जीती थी। दोस्तों, जो भाजपा जीती थी उसमें से एक सीट पर सपा 2 नंबर पर थी और एक सीट पर कांग्रेस 2 नंबर पर थी। सपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी। एक बात मैं पहले बता दूं, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा मतलब एक भी सीट हो सकता है न जीत पाए। निष्पक्ष भावना से हम बात कर रहे हैं, बाकी आपकी जो राय हो कमेंट करके बताइए। देखो, कांग्रेस को अमेठी में वोट मिला, अमेठी जिले की अमेठी विधानसभा में 1,05,983, भाजपा को 59,294। जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। 44-45 हजार वोट से अमेठी, जहां पर महाराजी प्रजापति विधायक है वर्तमान में, जो लोकसभा में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी, अपनी विधानसभा में भी उन्होंने बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिलवा पाया। जनता वोट देती है, विधायक थोड़ी वोट दिलवा सकते हैं। गौरीगंज में आ जाइए, जहां से राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक बने, अब बीजेपी के साथ है। कांग्रेस को 1,08,426 वोट मिला, भाजपा को यहां पर 75,000 वोट मिला। दोस्तों, 40-45 हजार वोटों से जब अमेठी में बीजेपी हारी, तो गौरीगंज में भी 25 इसमें, 8,000 इसमें, 25-5-30-3 33,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी गौरीगंज में हारी। दोनों के विधायक सपा के थे, दोनों बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। जगदीशपुर में एससी सीट है दोस्तों। कांग्रेस यहां पर लड़ी थी, अलग 2 नंबर पर थी, 70-75 वोट कांग्रेस को मिला था 2022 में। भाजपा को यहां पर 86,000 वोट मिला 2024 में। तो यहां पर भी आप लोग खुला देख लीजिए, 15-16 हजार वोटों से, 15,000 वोटों से समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगे रही। लेकिन आप तिलोई देख लीजिए, तिलोई में भी कांग्रेस आगे रही। 83,000 बीजेपी को मिला, 1,01,000, कुल मिला के 18,000 लगभग वोटों से। तो सलोन दोस्तों रायबरेली जिले की सीट है। तो कहने का मतलब, अमेठी की चारों सीटों पर सपा कांग्रेस के गठबंधन होने से बीजेपी को नुकसान है। तो यहां पर संतोष पांडे का नाम जो चलाया गया है दैनिक भास्कर के द्वारा, तो हो सकता है अखिलेश यादव राकेश प्रताप सिंह के सामने ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करे। अगर बीजेपी राकेश प्रताप सिंह को टिकट देती है, तो बीजेपी में किसी का कोई टिकट पक्का नहीं है। तो आप सभी साथी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट भी दिए जाते हैं, छोटे से छोटे नेताओं को टिकट दे भी दिए जाते हैं। राकेश प्रताप सिंह ठाकुर बिरादरी से आते हैं, 3 बार विधायक बने, तो जाहिर सी बात है इनकी अपनी लोकप्रियता है, तब बने। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, तब बने। तो दोस्तों, अब जब यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात होती है, तो ब्राह्मण आबादी बताई जाती है 90,000 के करीब। हो सकता है कम भी हो, क्योंकि गूगल पर मैं देखता हूं जो छपा रहता है, गूगल पे सर्च करेंगे, उसका आधा भी हो सकता है। लेकिन तब भी ब्राह्मण आबादी यहाँ अच्छी खासी है, कम भी होगा तब भी। अनुसूचित जाति यहाँ पर 50,000, 48,000 के करीब में, क्षत्रिय 46,000 और यादव 35,000, पिछड़ा वर्ग 51,000, मुस्लिम 35,000, वैश्य, कायस्थ और अन्य। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिंधुजीत सिंह, डॉक्टर सिंधुजीत सिंह बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगर राकेश प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिलता, ठाकुर के सामने संभवतः समाजवादी पार्टी
ठाकुर नहीं लड़ाएगी, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी मतलब कि जो मैं देख रहा हूं लोकसभा के चुनाव के बाद से, समाजवादी पार्टी जातीय कार्ड खेलेगी। जातीय कार्ड का मतलब यह है कि कम से कम ठाकुर जब उसको वोट नहीं देगा तो ब्राह्मणों का वोट लेने की कोशिश करेगी। ऐसे बैकवर्ड में भी ऐसा करेगी, आप देखिएगा कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती है। दोस्तों यहाँ पर देखो 2022 में राकेश प्रताप सिंह 6,963 वोटों से चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर, कांग्रेस अलग से लड़ी थी, इसको भी ध्यान देना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट ए है। इसमें राकेश प्रताप सिंह के व्यक्तिगत नाम पर भी लोगों ने वोट दिया होगा, लेकिन वही लोकसभा में देखो लाख प्लस हो गया। लोकसभा में वही तो लाख प्लस वोट मिला। तो कांग्रेस का अलग अपना वोट बैंक है। 2017 में जब फ्रेंडली फाइट हुई थी, 17 में बीजेपी की लहर थी दोस्तों, तो बीजेपी की लहर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। 51,426 वोट मिला था मोहम्मद नईम को, कांग्रेस के प्रत्याशी को। बीजेपी के प्रत्याशी को कितना वोट मिला था? बीजेपी के प्रत्याशी को मात्र 23,000 वोट मिला था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पर आप आएंगे 2012 में जब राकेश सिंह चुनाव जीते थे, तो इन्होंने भाजपा को नहीं हराया था, इन्होंने बसपा को नहीं हराया था, इन्होंने कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर हाल में साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। वकैती, नेतागिरी, डिमांड, ये सब चलती रहेगी, आप देखिएगा लास्ट में। तो इस विधानसभा सीट को लेकर के देख सकते हैं 2007 में यहाँ पर बसपा चुनाव जीती, पटियारी यहाँ पर चंद्रप्रकाश मिश्रा चुनाव जीते, 5,988 वोटों से चुनाव जीते। दोस्तों इनका भी आप देखिए 2007 के बाद जब 2012 में लड़े तो इनका भी वोट बहुत कम नहीं हुआ चंद्रप्रकाश का, लेकिन देखिए 31,000 वोट इनको मिला 2012 में, और 2007 में 34,386 वोट मिला। लेकिन 2012 में और 2007 में अंतर है। अंतर क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए 17%, 19%, 24%, 24%। यहाँ पर वोट 15% कम, मतलब कि वोट बढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है, आप यहाँ पर देखिए गौरीगंज में 2002 में नूर मोहम्मद कांग्रेस चुनाव जीती यहाँ पर दोस्तों। उसके पहले 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी चुनाव नहीं जीत पाई। तो अब की बार राकेश सिंह 3 बार के विधायक पर क्या दांव लगाएगी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ लोगों का कहना है अगर इनके ऊपर दांव लगाएगी तो इनका बड़ा विरोध है भाजपा के अंदर, क्योंकि ये सपा के विधायक जब थे, सपा के अंदर थे, तो मजबूत मुद्दों पर, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर धरना भी देते थे, और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से ही इनकी तनातनी रहती थी। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। गौरीगंज विधानसभा सीट कौन जीतेगा, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा या बीजेपी का गठबंधन जीतेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।